इस बार होलिका दहन को लेकर आमजन में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार भद्रा है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। आमजन की इसी शंका को दूर करने के लिए स्वामी न्यूज द्वारा आगरा गेट स्थित प्राचीन मराठाकालीन गणेश मंदिर के पुजारी से संपर्क किया गया। आइए जानते हैं पंडित जी से कब होगा होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दीपन पूजन के पूर्णिमा के दिन होता है साहब। होलिका का पूजन पूर्णम को होगा। पूर्णम के दिन सुबह 9:54 तक, कल 14 से 9:54 से लेकर और रात्रि के अंदर आपके 12:23 अपने 9:54 बाद में दिन भर पूर्णम आ जाएगी। और पूर्णम आने के बाद में पूर्णम की रात्रि 11:15 से लेकर और रात्रि 12:20 के बीच में होलिका का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस बार क्या है, सुबह 9:56 से लेकर और 11:13 तक भद्रा है, तो भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इस वजह से इसकी भद्रा के पश्चात रात्रि 11:15 बजे से 12:20 बजे के बीच में होलिका की पूजन करें। थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ी सरसों एक पुड़िया में बना के सब गरबाड़ों के सिर पे घुमा करके और होलिका के अंदर डाल देवे, तो सबकी पीड़ा दूर होती है और घर में नकारात्मक शक्ति दूर होती है। एक नारियल सूखा करके अंदर घुमा करके होलिका के अंदर छोड़ देना चाहिए। यह भगवान होलिका का पूजन, होलिका जो थी उसने अग्नि को सिद्ध कर रखा था, तो वो डरती नहीं थी कि उसने कहा कि मेरा भाई हिरण्यकश्यप परेशान हो रहा है, तो अब मैं प्रहलाद को इस अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी और मैं निकल जाऊंगी, प्रहलाद जी को राख हो जाएगी। हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान के नाम से चिढ़ते थे, वो अपने बेटे प्रहलाद को बहुत दुख देते थे। तो आखिर हथियार ये रहा, तो होलिका जो हिरण्यकश्यप जी की बहन थी उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि के अंदर बैठ गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, विष्णु भगवान तुरंत वहां पर पधार गए और भक्त प्रहलाद जी को बचा लिया और होलिका राख हो गई। ये वो होलिका की पूजन करनी चाहिए। पहले जल से स्नान, छींटा लगावे, कुंकू का छींटा लगावे, चावल डाले, माड़ा पहनावे, माड़ा पहना करके उसमें जो मिष्ठान है अपने वो भोग लगावे, होली जगह जलती है वहां पर। फिर अग्नि प्रज्वलित करे, अग्नि प्रज्वलित करके हाथ में जल का लोटा लेकर के थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते जावे और होलिका के 5 परिक्रमा कर लेवे। और फिर बाद के होलिका प्रज्वलित होते ही भक्त प्रहलाद जी का जो डंडा रहता है उनको बाहर निकाल लेवे और उसके बाद के अंदर परिक्रमा लगा के जल छोड़ देवे। और उसके बाद के अंदर होलिका की जल होती है साहब, जो कंडे जलते हैं उपला, उस कंडे को लोहे की जड़ में ले जा करके अपने घर में थोड़ी गूगल डाल करके और पूरे घर के अंदर धूप कहनी चाहिए, जिससे साल भर किसी प्रकार की कोई आधा बाधा नहीं आवे, चोट पेट नजर टोटके का असर नहीं आवे। इस दिन देवी शक्ति प्रज्वलित रहती है, असुरों का अंत होता है, तो घर के अंदर उसकी धूप लगा देनी चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि सुबह पहले जावे और एक लाल या पीला कपड़ा रुमाल जितना ले जावे, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रख ले। चांदी के सिक्के ले जा करके चुपचाप जा करके वो होलिका की राख ला करके और बांध के अपने घर में पैसों के अंदर रख देवे, व्यापार वाले व्यापार के गले में रख देवे। उससे दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि होती है और भगवान विष्णु के जो पैर पड़ गए तो वो होलिका की राख शुद्ध हो गई। और विष्णु लक्ष्मी का जोड़ा है, उसको पीले कपड़े में रख के धंधे में रख करके और अपना व्यापार करे, बहुत शुभ लाभ। ये होलिका का मुहूर्त है, ये पूजन विधि है। आपका नाम? महंत घनश्याम आचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा गेट, अजमेर।